आपको भी ऐसा लगता है कि आपके इंटर करते ही मार्केट गिरने लगती है, आपके बाई करते ही मार्केट क्रैश होना चालू हो जाती है और हर बार आपका लॉस हो जाता है, जिससे आपको ये तक लगने लगा है कि मार्केट गिरती ही केवल मेरे लिए है, मेरा ही लॉस करवाने के लिए, लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी किस्मत वगैरह कुछ खराब नहीं है। इसके पीछे केवल 3 मेन रीजन है, ओनली 3, जिसकी वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है। जिसमें से पहला रीजन फेज एंड टाइम। देखिए, आप अच्छे ट्रेडर हैं या बुरे ट्रेडर, आप मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ये केवल एक समय की बात होती है कि आप किस समय में ट्रेड कर रहे हैं। आप लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गलत समय में ट्रेड कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए, मार्केट में 2 फेज होते हैं। पहला बुल फेज, जिसमें तेजी आती है, मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, और दूसरा होता है बियर फेज, जिसमें मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट नीचे की तरफ चलती है। तो अगर आप बुल फेज में हैं, तेजी वाले फेज में, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज ना हो तो भी अगर आप बाइंग करते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए, तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। क्योंकि जब पूरी मार्केट ही उस समय ऊपर की तरफ चल रही है तो आपके शेयर्स भी ऊपर की तरफ जाएंगे और आपका इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। आप जितनी बार ये प्रोसेस करेंगे उसमें ज़्यादातर आप प्रॉफिटेबल ही निकलेंगे एंड ओवरऑल आप अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन के निकलेंगे। बट अगर आप बियर फेज में आ जाते हैं, जब मार्केट में गिरावट चल रही है, तब आप कितना भी दिमाग लगा लें, आप कितना भी ट्राई कर लें, आपका लॉस ही होगा। क्योंकि जब पूरी की पूरी मार्केट ही गिर रही है तो आपके शेयर्स भी गिरेंगे। तो आप इसमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। और जब ऐसी सिचुएशन में कोई फंसता है तो उसको नॉर्मली यही लगता है कि यार ये मेरे साथ ही बार बार क्यों हो रहा है, लगता है मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ या फिर मेरा बैड लक चल रहा है। तो भैया, आपका बैड लक वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से मार्केट में गिरावट का फेज चल रहा है, इसलिए आपका लॉस बार बार हो रहा है। इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है, ये मार्केट ही बियर फेज में है। इसमें आप नॉर्मल बाइंग या इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये गिरावट का समय चल रहा है। तो फिलहाल आप मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं और वेट करिए कि मार्केट में फिर से तेज़ी आए और एक बुल रन स्टार्ट हो। और आप डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी मत होइएगा। आप मार्केट में अच्छा करोगे, आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाएंगे, उसके लिए आपको सही समय का वेट करना होगा। तब तक आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आप अभी और सीखें। इसके लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लर्निंग वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। और आप मेरे चैनल के शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स के क्विज दे रखे हैं, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी स्ट्रांग होगी और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आप देखिएगा एक बार ज़रूर। अब आ जाते हैं अपने सेकंड रीज़न पे, जो कि है चेजिंग प्राइस। कई सारे लोग मार्केट में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा चल रहा है, जो स्टॉक 100-200% चला होता है उसमें ही एंट्री लेते हैं, केवल ये देख के कि ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, इतने दिनों से भाग रहा है तो अभी और भागेगा, बस ये देख के वो एंट्री ले लेते हैं और यहीं पर वो ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि पहली बात, मार्केट आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है, गिरावट चली है मार्केट में। अब ऐसी मार्केट में कोई स्टॉक 100-200% ऑलरेडी चल चुका है, अब आप उसमें एंट्री ले रहे हैं तो इसके काफ़ी हाई चांस हैं कि अब वो स्टॉक धीरे धीरे नीचे चलना चालू कर दे बाकी मार्केट के साथ। तो इसलिए आप प्राइस को चेज करना बंद करिए, आप सीखिए टेक्निकल एनालिसिस, अपना एक सिस्टम बनाइए, उस पर एंट्री एग्जिट करिए। प्राइस को मत चेंज करिए कि बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है तो उसमें एंट्री ले ली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड रीज़न, फॉलोइंग द हर्ड, मतलब कि भीड़ को फॉलो करना। अब भीड़ को लोग कुछ ऐसे फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग टीवी चैनल्स पे जो लोग स्टॉक टिप देते हैं या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनसे स्टॉक टिप लेते हैं और उस पर एंट्री एग्जिट लेते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कई बार टिप देने वाले ही फ्रॉड निकल जाते हैं। क्योंकि अभी जल्दी में ही सेबी ने कई सारे लोगों को पकड़ा था, टीवी एंकर्स को, कि वो पहले से ही वो शेयर्स खुद खरीद के रखते थे और बाद में आप लोगों को बताते थे। अब जब इतने सारे लोग उन्हें देख के फॉलो करते थे, उन्हें उसमें एंट्री लेते थे, तो वो शेयर थोड़ा सा तो ऊपर जाता ही था, जिसमें वो बंदा अपना प्रॉफिट लेके निकल जाता था। अब बाकी लोगों का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। तो ऐसे स्टॉक टिप देने वालों से बच के रहिए, जब तक कि आपको वो पूरा प्रोसेस समझाए ना कि ये स्टॉक क्यों लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ। और ऐसा ही न्यूज़ फॉलो करने वालों के साथ भी होता है, जो लोग लेटेस्ट न्यूज़ फॉलो करते हैं कि इस कंपनी को इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उस कंपनी को फलाना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो इन सबको भी थोड़ा देख के फॉलो करिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि कोई भी न्यूज़ अगर आपको मिल रही है तो वो आपको सबसे लास्ट में मिल रही है,
बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास वो पहले ही पहुंच चुकी होती है, वो उस पर एक्शन ले चुके होते हैं। आप सबसे लास्ट में आए हैं और न्यूज की वजह से जो मोमेंटम आता है मार्केट में वो काफी तेज आता है, आपने भी देखा होगा। आप उस समय प्राइस को पकड़ ही नहीं पाएंगे और जब प्राइस की मोमेंटम थोड़ा स्लो होती है, आप एंट्री लेते हैं, तब तक उस न्यूज का असर खत्म हो चुका होता है और मार्केट वहीं से रिवर्स करने लगती है और आपका एक बार फिर लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आप भीड़ के पीछे चलना बंद करिए, अपना खुद का सिस्टम बनाइए, उसको फॉलो करिए। और मार्केट से पैसा कमाना है तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे बेटर होते रहिए, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है, हर चीज़ में समय लगता है। आप इसमें भी थोड़ा समय दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी आपकी लॉसेस को लेके, मार्केट को लेके। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनका अभी भी लगातार लॉस चल रहा है।